किसान भाइयों, यह तीसरा पार्ट किसान मेला सह प्रदर्शनी जबलपुर का। इसमें किसान संगोष्ठी आयोजित होती है। यह लास्ट पार्ट है जिसमें कि किसानों के सवाल जवाब और साइंटिस्ट लोगों के जवाब विधिवत दिए जाते हैं। इसमें आगे अभी वीडियो स्टार्ट होगा, वहां से हम बात करेंगे। मैंने भी कुछ क्वेश्चन किए हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। टैग लगाया हुआ है उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए और दिखाने के लिए क्या करता है, सीधे कहीं जला देगा या फेंक देगा। उसके लिए उसका कोई यूज नहीं है। आपके लिए सिर्फ इतना है कि यदि हमने बोरी दिया आपको और हमने बिल जो दिया है आपका, अगर ब्रीडर का दिया है, आपके किसान के लिए उतना ही काफी है। लेकिन जो किसान हमसे कहता है कि नहीं साहब हमें टैग वाला ही चाहिए, तो हम हमेशा उसके लिए टैग लगा के देते हैं। ये कदापि नहीं है कि यदि हमने टैग नहीं दिया है उसमें तो हमारा दूसरा कैटेगरी बदल गया। नहीं, विश्वविद्यालय प्रजनक बीज के अलावा और नाभिकीय बीज के अलावा कोई दूसरे तरह का बीज नहीं बनाता है। दूसरी चीज, कभी कभी क्या होते हैं कि हम जो ब्रीडर सीड प्रजनक बीज जो हम बनाते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और राज्य सरकार के अनुरूप जो हमें इंडेंट मिलते हैं उसके अनुसार हम बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगा, जैसे सोयाबीन की वैरायटी एक है आपका JS 2212, बड़ी नई वैरायटी है। और इसके लिए अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और स्टेट गवर्नमेंट ने हमको जो इंडेंट दिया कि आपको 2000 कुंटल इसका बीज बनाना है, और हमने क्या किया, हमने उसका 3000 कुंटल बीज बना लिया। इस डर से हम लोग बनाते हैं कि कहीं कम ना हो जाए हमारा ये, गवर्नमेंट के आगे हमको ये ना होना पड़े कि हम डिफॉल्टर हैं। तो अब क्या होता है, वो 2000 कुंटल तो हम गवर्नमेंट को टैग लगा के देते हैं, और जो बचता है हमारा 1000 कुंटल, तो 1000 कुंटल में किसान आते हैं, कहते साहब भैया हमको दे दीजिए, बीज दे दीजिए हमारा। मैं उनसे हमेशा कहता हूं कि ये बीज किसान के लिए नहीं है। सच पूछिए तो जो किसान के लिए जो बीज होता है या तो आधार या तो सर्टिफाइड ब्रीडर बीज, प्रजनक बीज किसान के लिए नहीं होता। लेकिन चूंकि किसान जो जागरूक किसान है वो किसान कहते हैं चूंकि ब्रीडर बीज हम लेंगे तो कम से कम एक बार लगा लेने के बाद हमको 3 साल 4 साल तक फिर दूसरे बीज भी हमको आश्रित नहीं होना पड़ेगा। हम क्योंकि बीज की जो प्योरिटी होती है हमारे प्रजनक बीज की, वो सबसे न्यूक्लियस के बाद दूसरा यदि नंबर आता है तो हमारा ब्रीडर बीज का आता है। तो किसान एक बार बीज लिया करके वो महंगा नहीं देखता कि महंगा है कितना महंगा, वो सिर्फ इतना देखता है कि एक बार अगर हमको बीज मिल गया तो ये बीज हमारा 3 साल तक हमारे पास में रहेगा, कोई किसी तरह का हमको दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन अगर भी किसान ये कहता है कि हमको ब्रीडर टैग दीजिए, तो हम जरूर देते हैं उसे। TJU 339 में जो आज जितने चरित्र है उसके अंदर 32 से 35 चरित्र हैं जिनको हम लोग लिखते हैं। इसकी ऊंचाई इतनी होती है, इतने दिन में पक जाता है, इसके सौदाने का वजन इतना होता है, इसमें इतनी शाखाएं निकलती हैं, इसमें फलियों में इतने दाने होते हैं, इसके मतलब सौदाने का वजन इतना होता है, इसमें बीमारियां नहीं लगती। ये कई तरह के हैं, तो 32 से 33 चरित्र होते हैं। ये वो चरित्र, वह विधि जिस विधि से ये 32 चरित्र आने वाले जनरेशन आफ्टर जनरेशन 100 सालों तक, 200 सालों तक, 1000 सालों तक जिस विधि से हम मेंटेन कर सकते हैं ये चरित्र, वो विधि बोला जाती है मेंटेनेंस ब्रीडिंग। और मेंटेनेंस ब्रीडिंग से जो बीज बनता है उसे बोलते हैं नाभिकीय बीज। होता क्या है कि आप जैसे हमारी वैरायटी लेके जाते हैं, कोई भी वैरायटी हम देते हैं आपको, तो आप 2 साल बाद 3 साल बाद आके बोलते हो साहब ये बीज हमारा खतरा हो गया है, खराब हो गया, नया बीज हमें दे दीजिए। क्यों खराब हो गया आपके यहाँ? इसलिए खराब हो गया है कि जब भी कोई एक वैरायटी बनती है तो 2 माता पिता, कोई एक नर होता है, कोई एक मादा, एक नर और एक मादा मिलकर बनती है ये। और हम आपको बता दें कि जब ये वैरायटी 2 साल 3 साल जब दूसरे साल जाएंगे तो होता क्या है कि नर और मादा जिनसे मिलकर बनी होती हैं वो कहीं न कहीं 1 2 4 आपको दिखती रहती हैं। चूंकि नर और मादा का मिलान इतना क्लोज होते हैं वो कि नॉर्मल किसान उसे नहीं पहचान पाता। वो कौन पहचानेगा? वैज्ञानिक पहचानता है। इसीलिए हर साल जो हम बीज बनाते हैं हम वही शुद्ध चरित्र वाले जितने 32 चरित्र जो है उनके, हम हर पौधे में ढूंढते हैं। जिन जिन पौधों में 32 चरित्र मिलता है उन्हीं पौधों के बीज लेंगे, फिर उनकी एक एक लाइन लगाते हैं, एक एक पौधे का जितना बीज होता है उसके बाद एक एक लाइन को फिर हार्वेस्ट करते हैं। फिर उनका जितना हमको मान के 100 ग्राम मिल गया, इस 100 ग्राम जितना दूध में होगा 3 बाई 3 में उतना प्लाट लगेगा। फिर प्लाट में भी देखा जाता है कोई ऐसा तो नहीं गड़बड़ है, प्लाट ही रिजेक्ट होगा। वो जो शुद्ध प्लाट वाले होंगे उनको हम फिर इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद जो सीड बनता है वो हमारा नाभिकीय बीज होता है। ये समझ लें, यहाँ पे ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। इसलिए नाभिकीय बीज का जो दाम है वो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इस पे सीधे वैज्ञानिक इन्वॉल्व है यहाँ पे। अब हम ऐसे बीज बना करके जिसको हम दे रहे हैं कि प्रजनक बीज बना दो आप, और प्रजनक बीज आप बना के लेके जा रहे हैं, हमने दिया आपको, आपने क्या किया, उसको पैदा करके बाजार में बेच दिया आपने ग्रेन में, तो ये किसान के लिए और वैज्ञानिक के लिए सबसे बड़ी तकलीफ भी देता है। किसान के लिए जो बीज होता है, अब ब्रीडर के बाद जो फाउंडेशन आता है
और प्रश्न आपका यहाँ भी होना चाहिए कि क्यों हमने न्यूक्लियर से उगाया, न्यूक्लियर से फार्म ब्रीडर बन गया। नमस्कार सर। हाँ बताइए। मैं एमपी सीड फेडरेशन से हूँ। जरूर जानता हूँ। सर मैं तो क्या किसानों के बीच में रहता हूँ लगभग। इसके पहले मैं उज्जैन संभाग में भी रहा 8-9 साल, और वहाँ के लिए जागरूकता की कमी है इधर अपने जो विंध्याचल क्षेत्र में। तो यूनिवर्सिटी से मैं चाहता हूँ कि जो वैरायटियाँ सोयाबीन की वैरायटी हैं पाइपलाइन में जो चल रही हैं उनकी इसी के साथ पोर्टल पे अपडेट हो कि ये जो वैरायटी है ये अभी पाइपलाइन में है और ये नोटिफाई हो गई। और दूसरा एक सोशल नेटवर्क जैसे अदर इंस्टीट्यूट के चलते हैं पूसा अनुसंधान का या कहीं का भी, तो एक चैनल सोशल चैनल यूनिवर्सिटी JNKV का, जिससे कि जो वैरायटियाँ चल रही हैं उनकी प्रॉपर जानकारी मिले और उसकी अपडेट मिले। और जो किसान ट्रायल पे ले रहे हैं उन किसान की प्रॉपर डिटेल्स भी हमको पोर्टल के माध्यम से या सोशल जो प्लेटफॉर्म है यूनिवर्सिटी का उसके माध्यम से ये चीज़ें क्लियर होंगी। 03 है या 24-33 वैरायटी है। तो ये पाइपलाइन वैरायटी कभी कभी ऐसा लगता है कहीं से लीक हो रही है, कोई भी ऐसी मिसकंसेप्शन है किसानों के बीच में, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। वो ट्रायल पे ही चलती रहती है पाइपलाइन। समझ गया। चीज़ें क्या ये चूंकि हमसे हमेशा व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़े हैं कि हमारे पास बार बार आते रहते हैं इस तरह की कि कोई इस तरह की फैसिलिटी हो विश्वविद्यालय में कि कोई नई टेक्नोलॉजी यदि निकल रही है तो सीधे किसान के पास तक उसकी इन्फॉर्मेशन जाए। इनका कहना ये है। ऑलरेडी हमारे पास है, हमारा DES जो डिपार्टमेंट है, जो हमारा विभाग है काम करता है एक्सटेंशन का, उन्होंने इस तरह के पोर्टल बना के रखे हैं। मैं आपको दिलवा दूंगा, उसका वेबसाइट का आपको डिटेल्स दे दूंगा। आप जब भी उसको ढूंढेंगे आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगे। खासकर जैसा अभी हमारे किसान भाई ने कहा कि थोड़ा सा हमें भी पहल करना चाहिए कि नरवाई के ऊपर आप देखेंगे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, उनमें बहुत सारे फसल भी, हर एक पौधे के शीशम के पौधे के साथ हम कौन सा फसल लगाएं। हम अगर बबूल लगा रहे हैं तो बबूल के साथ कौन सा पौधा लगा दें। हम अगर सागौन लगाए हैं तो उसके साथ कौन सा फसल लगा दें। कौन कौन सी पद्धतियां हैं। ऑलरेडी हमारा विश्वविद्यालय बहुत दिनों से काम कर रहा है इस पर ही। तो आप आ जाएं। इस तरह की अगर कोई भी जानकारी यदि आपको चाहिए तो विश्वविद्यालय के दरवाजे आपके लिए खुले हैं किसान भाइयों के लिए। और बहुत बढ़िया काम चल रहा है, उसका लाभ लें आप। धन्यवाद।